बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं जायके का सफ़र विद अम्बरीन सुहेल। जायके के सफ़र में आज मैं बना रही हूँ चिकन ब्रेड। चिकन ब्रेड आज मैं बनाऊँगी 1 किलो मैदे के साथ और इसके अंदर जाएगा 1 किलो बोनलेस चिकन। इसके अंदर जो जो चीज़ें जाएंगी और जिस क्वांटिटी में जाएंगी सारी चीज़ों की डिटेल वीडियो है। रेसिपी मैं आपको बताऊंगी परफेक्ट किस तरह बनाएंगे। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी डो को रेडी करेंगे। डो के अंदर क्या चीज़ें जाएंगी आप इसको गौर से देखिएगा। ये परफेक्ट रेसिपी है, इसको फॉलो करते हुए आप चिकन ब्रेड की डो को रेडी कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपकी डो ज़बरदस्त बनकर रेडी होगी। चिकन ब्रेड मैं कई बार बना चुकी हूँ, लेकिन इसकी बेहद फरमाइश पे फिर से मैं दोबारा बना रही हूँ क्योंकि पिछली वीडियो कोई नहीं देखता, इसलिए मुझे बार बार न्यू ही बनानी पड़ती है। इसको बनाने के लिए मुझे चाहिए 1 अदद अंडा और 1 दूध का कप और 3 चम्मच मैं इसके अंदर डालूँगी चीनी के। अगर आप चीनी लवर हैं तो आप चीनी का मज़ीद और इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये नॉर्मल चीनी मैं इसके अंदर डालूँगी तकरीबन 3 चम्मच और 1 साशे जाएगा इसके अंदर ईस्ट का। ईस्ट आप हमेशा साशे वाली ही यूज़ कीजिएगा, इसका रिज़ल्ट ज़बरदस्त आता है। मैं हमेशा ये साशे वाली ही ईस्ट का इस्तेमाल करती हूँ, ये बहुत जल्द एक्टिव होती है। इसको भी मैं डाल दूँगी दूध के अंदर और तकरीबन इसके अंदर जाएंगे 4 बड़े चम्मच भर कर कुकिंग ऑयल के। ये भी मैं इसके अंदर डालूँगी। डालने के बाद चम्मच से इसको अच्छी तरह मिक्स कर दें और मिक्स करने के बाद इसके अंदर इसकी एक मेन चीज़ जाएगी। मेन चीज़ क्या है? वो है ईका पाउडर। आप इसका इस्तेमाल लाजमी कीजिएगा। पहले मैं इसकी रेसिपी कई बार बना चुकी हूँ चिकन ब्रेड की, लेकिन ईका पाउडर मुझे नहीं मिलता था। बहुत कोशिश के बाद मुझे ये मिला है और मैंने इसका यूज़ किया और इसका यूज़ करने के बाद मुझे इसके 100% रिज़ल्ट मिले। आप इसका इस्तेमाल लाजमी कीजिएगा। ये भी मैंने डाला है हाफ़ टेबल स्पून। चम्मच बड़ा है लेकिन मैंने हाफ़ टेबल स्पून का ही इस्तेमाल किया है। अब मैं इसको रख दूँगी एक्टिव होने के लिए 10 मिनट के लिए साइड पे। जितनी देर में वो एक्टिव होता है उतनी देर में हम आते हैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स की तरफ। 1 किलो मैदा है। 1 किलो मैदे के अंदर मैंने डाले हैं तकरीबन 2 बड़े चम्मच भरकर नमक के और इसके अंदर हाफ़ टी स्पून मैं डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर और ये है चिकन पाउडर। चिकन पाउडर का भी इस्तेमाल आप करेंगे तो इसका टेस्ट ज़बरदस्त आएगा। हाफ़ टेबल स्पून मैं इसके अंदर डाल रही हूँ चिकन पाउडर। चिकन पाउडर डालने के बाद ये हैं इसके ड्राई इंग्रेडिएंट्स। इसको मैं हाथों की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी ताकि सारी चीज़ें यकजां हो जाएं। जब ये सारी चीज़ें यकजां हो जाएंगी इस तरह मैदे को मैंने छाना हुआ है। छान कर ही आप हमेशा मैदे का इस्तेमाल कीजिएगा। इसको भी रखेंगे साइड पर। अब हम देखते हैं कि जो हमने डो बनाने के लिए मिक्सर रेडी किया था वो एक्टिव हुआ है कि नहीं। मिक्सर हमारा रेडी एक्टिव हो चुका है। अब थोड़ा थोड़ा कर इस सारे मिक्सर को मैं डालूँगी 1 किलो मैदा जो मैंने छान कर रखा हुआ था इसके अंदर। वैसे तो इसके अंदर 3 बड़े कप दूध के गए थे मिक्स करने के लिए, लेकिन मैं आपको एक ही दिखा रही हूँ। लेकिन आप इसके अंदर 3 बड़े कप दूध के इस्तेमाल कीजिएगा। ये मैदे पे डिपेंड करता है कि मैदा हमारा कितना दूध या पानी लेता है। मैंने जो मैदा यूज़ किया था इसके अंदर 3 बड़े कप गए थे दूध के और थोड़ा थोड़ा कर मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। अगर मुझे दूध या पानी का इस्तेमाल और करना पड़ा तो मैं करूँगी। ये मुझे थोड़े पानी का इस्तेमाल करना पड़ा था, इसलिए मैं इसके अंदर थोड़ा पानी का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। और 1 टेबल स्पून इसके अंदर स्टार्टिंग में मैं चिली फ्लेक्स डालना भूल गई थी, इस स्टेज पे मैंने डाला है। ये डाल लें लाजमी, इससे थोड़ी सी स्पाइसी
हमारी डो बनकर रेडी होगी। अब सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद इस डो को हम डाल लेंगे काउंटर पे। काउंटर पे डालकर हम इसको तकरीबन 8 मिनट के लिए स्ट्रेच करेंगे। जितना आप इसको स्ट्रेच करेंगे डो हमारी उतनी ही ज़बरदस्त बनकर रेडी होगी। लेकिन इसका जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है इक्का पाउडर या ब्रेड प्रूफनर। दोनों में से एक भी अगर आपको चीज़ मिले उसका इस्तेमाल करें ताकि ब्रेड हमारी सॉफ्ट बनकर रेडी हो जब हम इसको बेक करें। ये थोड़ा हाथों पे चिपकेगा लेकिन थोड़ा आप हाथों पे ऑयल लगा लें। ऑयल लगाने के बाद फिर आप इसको स्ट्रेच करते जाएं। ये देखें मैंने थोड़ा हाथों पे ऑयल लगाया था। ऑयल लगाने के बाद ये अच्छी तरह आपस में मिल चुका है और मैं इसको हाथों पे जो जो चिपका हुआ है इसको भी उतार लूँगी। उतारने के बाद आपने इसको 8 मिनट तक स्ट्रेच करना है काउंटर पे डालकर। बर्तन में ये अच्छी तरह मिक्स नहीं होगा इसलिए आप इसको काउंटर पे डाल के ही मिक्स कीजिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन है बहुत काम की, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस डो को जितनी डो आपकी परफेक्ट रेडी होगी उतनी ही हमारी चिकन ब्रेड हो या चिकन पिज़्ज़ा, कोई भी पिज़्ज़ा आपने बनाना हो तो उसकी ब्रेड जितनी भी अच्छी होगी उतना ही पिज़्ज़ा या चिकन ब्रेड हमारी ज़बरदस्त बनकर रेडी होगी। 2-3 बार इसको झटक लें जैसे मैंने झटका है। इसमें लचक पैदा होती है इस तरह करने से। अब मैं एक बर्तन जिसमें मैंने इस सारी चीज़ों को मिक्स किया था उसको दोबारा मैं ऑयल की मदद से ग्रीस कर लूँगी ताकि डो हमारी नीचे ना चिपके। और फिर इसी डो को मैं उठाकर इसी बर्तन में डालकर अच्छी तरह इसको चारों तरफ इस पे ऑयल लगा लूँगी। देखिए डो हमारी अभी से राइज़ होना स्टार्ट हो चुकी है क्योंकि गर्मी है। गर्मी में डो बहुत जल्द राइज़ होती है और ये कितनी चिकनी भी हो चुकी है। आपको जब आप मिक्स करेंगे तभी अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी डो परफेक्ट बनकर रेडी हुई है। अब मैं इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए राइज़ होने के लिए रख दूँगी। जितनी देर में ये राइज़ होगी उतनी देर में हम इसकी फिलिंग रेडी करेंगे। फिलिंग के अंदर क्या-क्या चीज़ें जाएँगी, ये है मेरे पास 1 किलो बोनलेस चिकन। इसको मैंने डाला है एक बर्तन के अंदर और इसके अंदर मैं शामिल करूँगी 2 टेबलस्पून नमक के। ये जितना नमक आप इसके अंदर पसंद करते हैं उतना आप इसके अंदर डाल लीजिएगा और 1 गिलास पानी का डालकर मैं इसको उबलने के लिए रख दूँगी। जब ये अच्छी तरह उबल जाएगी, गल जाएगी, ये देखें मैंने इसको गरम-गरम को ही नीचे उतारा, पानी इसका खुश्क हो चुका था और इसको मैं मैशर की मदद से अच्छी तरह दबा-दबा कर मैश कर लूँगी। ये वाला स्टेप आप गरम-गरम ही कीजिएगा और जो थोड़े बहुत इसके चिकन की बोटी रह चुकी थी, इसके भी मैं रेशे बना लूँगी। सारे रेशे मैं बना लूँ, बनाने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊँगी। रेशे भी हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। अब मैं लूँगी एक बर्तन। बर्तन में मैं डालूँगी तकरीबन आधे कप से थोड़ा कम कुकिंग ऑयल। इसको मैं रख दूँगी चूल्हे पे। चूल्हे की फ्लेम ऑन है और इसके अंदर मैं डालूँगी 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 टेबलस्पून मैं इसमें शामिल करूँगी बारीक कुटी हुई या कटी हुई ग्रीन चिली। ये तीनों चीज़ें डालकर हम ऑयल के अंदर इसको मिक्स कर लेंगे। इसको हम भूनेंगे तब तक हम इसको भूनेंगे जब तक इसमें से खुशबू ना आए। जब इसमें से खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी तो इसके अंदर मैं डालूँगी आधी प्याली मैदे की। मैदा डालकर भी मैं इसको अच्छी तरह भून लूँगी। जब इसमें से खुशबू आना स्टार्ट होगी इस तरह हम इसको भूनेंगे। खुशबू आना स्टार्ट होगी फिर हम इसका अगला स्टेप करेंगे। मैदे में से जब खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी तो इसके अंदर हम डालेंगे बंद गोभी। बंद गोभी मैंने ली थी 1 प्याली और शिमला मिर्च मैंने ली थी आधी प्याली। ये दोनों चीज़ों को मैं इसके अंदर डाल दूँगी। ये मैंने स्टार्टिंग में ही
बारीक कट कर कर रख ली थी। और ये है मेरे पास उबला हुआ चिकन, ये मैंने श्रेड कर लिया है। इसको भी मैं इसके अंदर डालूँगी। ये तीनों चीज़ें इसके अंदर डालने के बाद इनको मैं अच्छी तरह तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी, फ्राई कर लूँगी तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए। और एक पैकेट मैं इसके अंदर डालूँगी तिक्का मसाला। आप कोई भी फ्लेवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं तिक्का मसाले का इस्तेमाल कर रही हूँ। पूरा एक ही पैकेट गया था इसके अंदर। सारी चीज़ें डालने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 गिलास दूध का। जब मैदा अच्छी तरह भुन जाए, चीज़ों में से जो मैंने डाली हैं वेजिटेबल, इनमें से कच्चापन थोड़ा दूर हो जाए, फिर हम इसके अंदर दूध डालेंगे। दूध डालने के बाद इसके अंदर हम कुछ सॉसेस डालेंगे। सॉसेस में शामिल हैं 2 चम्मच मैं सारे सॉसेस का डालूँगी, जिसमें शामिल है व्हाइट सिरका, सोया सॉस और चिली फ्लेक्स। ये तीनों चीज़ें मैं 2-2 चम्मच भरकर इसके अंदर डालूँगी। तीनों चीज़ें डालने के बाद सारे मिक्सचर को मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। वीडियो की स्पीड मैंने बढ़ा दी है। वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन है बहुत काम की। आप इस चिकन ब्रेड को लाज़मी बनाइएगा। बनाकर आप अपने मेहमानों को लाज़मी खिलाइएगा। ये मेरा ऑर्डर वर्क था, इसलिए मैंने सोचा मैं ये चिकन ब्रेड की रेसिपी मैं आपके साथ भी शेयर करूं ताकि आप इसको बआसानी बना सकें। देखें डो हमारी कितनी ज़बरदस्त बनकर गुब्बारे की तरह फूल गई है। जब इस तरह हो तो समझिए कि डो परफेक्ट बनकर रेडी हुई है। अब हम इसके पेड़े बना लेंगे छोटे-छोटे। अगर आपने छोटे साइज़ में बनाने हैं तो आप छोटे पेड़े बना लीजिएगा, लेकिन चिकन ब्रेड मैं थोड़ी बड़ी साइज़ की बना रही हूँ। तकरीबन 250 ग्राम का मैंने एक पेड़ा लिया था। 4 पेड़े मैंने इसके बनाए थे। 1 किलो मैदे के अंदर 4 पेड़े मैंने बनाए थे 250 ग्राम वाले। अगर आपने बड़ा साइज़ बनाना है तो फिर आप 250 ग्राम का पेड़ा लीजिएगा। अगर आप छोटा बनाना चाहते हैं तो इसकी परफेक्ट रेशो है 100 ग्राम का आप पेड़ा लीजिएगा, तब भी ये परफेक्ट बनकर रेडी होगा। ये मेरे ऑर्डर वर्क का काम था, इसलिए मैं थोड़ी उन्होंने कहा था कि साइज़ थोड़ा बड़ा होना चाहिए चिकन ब्रेड का, इसलिए मैंने पेड़ा थोड़ा बड़ा ही लिया है। अब मैं इसका एक पेड़ा उठाऊंगी और इसको काउंटर पे डालकर बेलन की मदद से अच्छी तरह बेल लूँगी लंबाई में। अब मैंने जो चिकन का मिक्सर बनाकर रेडी किया था वो मैं इसके अंदर ढेर सारा डाल दूँगी। इसके अंदर चिकन ढेर सारा ही जाता है, थोड़ा डालेंगे तो इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, ये बिल्कुल फीका-फीका सा लगेगा। इसलिए आप चिकन का ज़्यादा इस्तेमाल कीजिएगा। पूरा 1 किलो चिकन इसके अंदर चला गया था। चिकन डालने के बाद अब मैं इसके अंदर डालूँगी मोज़रेला चीज़। आप मोज़रेला, चेडर चीज़ दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये मैंने खाली मोज़रेला चीज़ का ही इस्तेमाल किया है। ये भी मैं ढेर सारी इसके अंदर डालूँगी ताकि ये बहुत चीज़ी सा बनकर रेडी हो। चीज़ भी हमारी डल चुकी है। अब मैं एक नाइफ़ लूँगी, नाइफ़ की मदद से इसके छोटे-छोटे कट लगा लूँगी साइडों पे, ये जो मैंने सादा छोड़े हुए थे। अब ये मैं दूसरी साइड पे भी कट लगाऊँगी। एक पे मैंने लगा लिए हैं, लेकिन फिंगर की हेल्प से मैं दूसरी साइड पे भी कट लगा लूँगी ताकि ये इक्वल साइज़ में कट लगें। जैसे ही ये कट लग जाएँगे फिर हम इनकी साइडें उठाएँगे और एक के साथ एक जोड़ लेंगे। एक को उठाएँगे इधर से और दूसरे को दूसरी साइड से। ये देखें, इसको मैं साइडों से अच्छी तरह हाथों से इनकी साइडों को थोड़ा उभरा हुआ बनाऊंगी ताकि ये थोड़ी उठी हुई बने। अगर हम इसको दबाकर बनाएंगे तो ये पिचकी हुई बनेंगी और इसकी शेप अच्छी नहीं आएगी, क्योंकि इसने अभी राइस भी होना है। इसको मैं रख दूंगी बेकिंग ट्रे के अंदर। ऑयल की मदद से मैंने बेकिंग ट्रे को ग्रीस कर लिया था और ऊपर से मैं एग वॉश करूंगी। एग वॉश करने के बाद थोड़े से तिल डालूंगी। आप कुलवंजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
और तिल का भी वाइट और ब्लैक दोनों तिल मिक्स हैं, इनका मैं ऊपर इस्तेमाल कर रही हूँ। और थोड़ी-सी मैं इसके ऊपर इसकी डेकोर के लिए वेजिस का इस्तेमाल करूँगी। वेजिस में शामिल है टमाटर और शिमला मिर्च। ट्रे हमारी बनकर रेडी हो चुकी है, अब मैं इसको बेक कर लूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाज़मी बताइएगा और आप ये लाज़मी ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपने इसको ट्राई किया था और आपको ये कैसी लगी थी। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में लाज़मी बताइएगा। दुआओं में याद रखिए।